अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम लेवी में इजाफे का इत्तलाक अभी नहीं कर रहे। लेवी 60 से बढ़ाकर फिलहाल 70 रुपये नहीं की जा रही। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आम ऐलान कर दिया, कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि तनख्वाहदार तबके पर बोझ पड़ा है। जैसे ही मौका मिला तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका मजीद कहना था कि रिलीफ देने के लिए माशी बेहतरी शर्त है। 27 अरब के टैक्स केसेस की वजह से पैसे फंसे हुए हैं, इनमें से आधा भी मिल जाए तो मईशत को काफ़ी सहारा मिलेगा। और अश्योरेंस इन टर्म्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो ये प्रोग्राम हम बिल्कुल आगे लेकर जा रहे हैं। ये नागुज़ीर है फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव के प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा और इंशाल्लाह यही हमारी हिकमत अमली भी है और यही ख्वाहिश भी है और यही पुख्ता यकीन भी है कि इंशाल्लाह यही होगा। PDL हम बिल्कुल उसका इतलाक जो 70 का हमने हदफ दिया है उसका इतलाक हम नहीं करने जा रहे। ये एक सीलिंग है जो रखी गई है। ये डिफरेंट सेगमेंट्स पे जो एडिशनल टैक्सेस आए हैं उसकी वजह से द स्ट्रेस दैट पीपल फील, डिफरेंट सेगमेंट्स फील, वो उसका बिल्कुल एम्पैथाइज, आई सिंपैथाइज, बट उसका जो तदारुक भी हमने करना है कि जैसे ही फिस्कल हमें स्पेस मिलती है, मैं बड़ा क्लियर हूँ कि इस सेगमेंट को इंशाल्लाह हम सबसे पहले रिलीफ देंगे। एक एग्जांपल दे दी है कि जो कुछ हमारे पास हो सकता है वो तो कर देना इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस। मैं पहले भी आपके इसी फोरम में जिक्र कर चुका हूँ 2.7 ट्रिलियन रुपीस इन स्टॉक लिटिगेशन। इसमें से अगर आधा भी आ जाए, जो हमारी ये मैंने फ्रॉड्स की बात की है, इसमें से हम आधा भी रोक सकें। और अब ये जानिए, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी है। फाइनेंस बिल की दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। नया वफाकी बजट कल से नाफिजुल अमल होगा। 200 अरब रुपए से ज्यादा के टैक्सेस लागू होंगे। बेकरी मस्तुआत हों या देसी अद्वियात, मोबाइल फोन, गाड़ियां हों या जायदाद, हर चीज पर टैक्सेस की भरमार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। फाइनेंस बिल की दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। 18,000 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट कल से नाफिजुल अमल होगा। 200 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस लागू होंगे। पेट्रोल, डीजल, लेवी, मोबाइल फोन और बैरून मुल्क सफर महंगा हो जाएगा। बेकरी मसनूआत मजीद महंगी होंगी। देसी अद्वियात भी आवाम की पहुंच से दूर हो जाएंगी। होम्योपैथिक अद्वियात और प्रॉपर्टी पर भी टैक्स लग गया। हाइब्रिड और लग्जरी गाड़ियां मजीद महंगी। पोल्ट्री और मवेशी खुराक के नर्ख में बेपनाह इजाफा होगा। IMF ने बिजली और गैस की कीमत में इजाफे को भी बजट आमदन जराये का हिस्सा बनाने का वादा लिया हुआ है। बजट ने सबको चकरा दिया। गरीब और तनख्वाहदार तबके रुल गए। आटा, चावल, दालें सब महंगी। दूध और मोबाइल फोन्स पर 18% सेल्स टैक्स आयद होगा। किस चीज पर कितना टैक्स लागू होगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बजट में कोई शोबा टैक्स से महफूज न रहा। तनख्वाहदार तबका मुंह देखता रह गया। 1 जुलाई से आटा, चावल, दालों, मसालों पर 18% सेल टैक्स आयद होगा। दूध और मोबाइल फोन्स पर भी 18% सेल टैक्स लगेगा। पोल्ट्री और मवेशियों की खुराक पर 10% सेल टैक्स आयद होगा। सूरजमुखी के बीज, रैप सीड, कैनोला सीड, बीजों की मकामी सप्लाई पर 10% टैक्स आयद किया जाएगा। अफगानिस्तान से सब्जियों, फल और ड्राई फ्रूट की दरामद पर भी 18% सेल टैक्स लगाया गया है। टैक्स बुक्स के अलावा स्टेशनरी पर 10% टैक्स आयद होगा। पेट्रोलियम लेवी 10 रुपए इजाफे से 70 रुपए फी लीटर की जाएगी। तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में इजाफा होगा। सादा मोबाइल फोन्स पर 18%, जबकि स्मार्टफोन्स पर 25% सेल टैक्स आयद होगा। कंप्यूटर्स, LEDs, AC और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात के टैक्सों में मजीद इजाफा। मेकअप का सामान और आलात भी मजीद महंगी होंगी। 1 करोड़ रुपए सालाना आमदन पर इनकम टैक्स रकम पर 10% सरचार्ज आयद किया गया। रिहायशी और कमर्शियल इमारतों की तामीर और फरोख्त पर टैक्स आयद होगा। जायदाद और शेयर्स की फरोख्त पर 15% गेन्स टैक्स लगाया जाएगा। रियल एस्टेट पर टैक्स को बढ़ाया गया है। फार्म हाउसेस पर कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा दिया गया। गाड़ियों की इंजन पावर के बजाय कीमत पर टैक्स आयद किया गया। एक्सपोर्ट आमदन पर नॉर्मल टैक्स रेट लागू होगा।
फिजाई सफर पर ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया। आइंदा माली साल में महंगाई की शरह में 10% इजाफे का खदशा है। हाफिज ज़ाहिर अशरफी ने कहा कि अमरीकी कांग्रेस ने हमारे इलेक्शन के खिलाफ करारदाद पास करके पाकिस्तान की तौहीन की है। कौमी असम्बली में लाई गई जवाबी करारदाद जिसमें कश्मीर और फलस्तीन का भी जिक्र था, इसकी मुखालफत PTI और सुन्नी इत्तेहाद वालों ने की। ज़ाती और सियासी मफादात के लिए करारदाद की मुखालफत की गई जो एक काबिल मुज़म्मत अमल है। करारदाद को फाड़ कर किसकी खिदमत की गई? खुद मुख्तार मुल्क है। अमरीकी कांग्रेस में जो करारदाद आई है पाकिस्तान के हवाले से वो काबिल मुज़म्मत भी है और अफसोसनाक भी है। अमरीकी कांग्रेस ने ये करारदाद मंजूर करके पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट की तौहीन की है। ये हक हासिल नहीं है अमरीका हो या कोई और मुल्क कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। उस अमरीकी करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाई गई तो हमारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तारीक इंसाफ से मुत्तसिल दोस्तों ने उस करारदाद की मुखालफत की। ये दुख की बात है कि उस करारदाद के अंदर तो फलस्तीन और कश्मीर का भी जिक्र था। अगर आपको किसी बात पे इख्तलाफ था, आप कहते हमें इस इबारत से इख्तलाफ है, लेकिन जो अहले गजा और अहले कश्मीर की तायीद में करारदाद में अल्फाज थे, कम अज कम आपको उसकी तायीद करनी चाहिए थी। कश्मीर फलस्तीन हमारे मुत्तफिका मसले हैं। ये खाली हुकूमत का मसला नहीं है, ये पूरी उम्मत का मसला है, पूरी पाकिस्तानी कौम का मसला है। JUI के मरकज़ी मजलिस शूरा का आम इजलास पर राना फजलुर रहमान की सदारत दूसरे रोज भी जारी है। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकातों पर गौर होगा। अवामी असम्बली की तहरीक बलूचिस्तान और KP में अमन अमान की सूरत हाल ज़ेर बहस है। इजलास के फैसलों का ऐलान शाम 6 बजे होगा। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतवक्का है। अपडेट करें आपको इस हवाले से हुकूमती और अपोजिशन का मुशावरती इजलास इस वक्त जारी है। और अब ये जानिए, पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी से मरी तक टूरिस्ट ग्लास ट्रेन मंसूबे की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 घंटे तवील इजलास हुआ। इजलास में ग्लास ट्रेन के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट की खदमात हासिल करने का फैसला कर लिया गया है। साथ ही मरी समेत हर शहर इलाके और तारीख़ी इमारत के कदीम नाम बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। इजलास में फैसला हुआ कि माल रोड पर कुदरती मनासिब में हाइल बुलंद हाई राइज होटल की इमारतें ख़त्म की जाए। मरी के मशहूर GPO चौक से होटल मुतबादिल मुकाम पर मुंतकिल होंगे। पेशावर में बजट के बाद महंगाई का तूफान। शहरी कहते हैं कि बजट में टैक्सों की भरमार से महंगाई मज़ीद बढ़ गई है, जिससे आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। मज़ीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के इलाके चमकनी में, जहाँ पर जो ज़राई ज़मीनों पर बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बनाई गई हैं, वहाँ का जितना भी फजला है वो ला कर यहाँ पर रिहायशी इलाके में गिराया जाता है, जिसके बायस आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है ये बाड़ा पुल है। बाड़ा पुल के साथ ही तमाम गंद जो है वो ला के यहाँ पे गिराया गया है, जिसके बायस यहाँ पर हालिया सैलाब से जो मौजूदा आबादी है वो भी मुतासिर हुए। मुल्क भर में शदीद गर्मी में बिजली के एलानिया और गैर एलानिया बंदिश ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया है। बिजली ना होने से पीने के पानी भी मुतासर होने लगा है। घरों में बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे सख्त अजियत में मुब्तला हैं। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी, बदतरीन लोड शेडिंग, आवाम के लिए दोहरी अजियत, मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। कराची से खैबर तक आवाम परेशान। शदीद गर्म मौसम में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुँच गया। दिन हो या रात, बिजली की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग से बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान और खवातीन सभी परेशान हैं। लोधरा में शदीद गर्मी ने शहरियों को घर तक महदूद कर दिया, लेकिन लोड शेडिंग ने घर पर भी सुकून गारत कर दिया। तो गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है और रही सही कसर बापडा वाला ने लोड शेडिंग करके कर दिया है, जिसकी वजह से आवाम आप देख सकते हैं कि बाढ़ आई हुई है। पेशावर में भी लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। बिजली न होने से पीने का पानी तक मैसर नहीं जाए, शहरियों की दुहाई। जिस तरह गर्मी बढ़ रही है ना, तो उसी हिसाब से वो पेस्को वाले भी अपना खूब जोर दे रहे हैं बिजली लोड शेडिंग को। 1 डिग्री सेंटीग्रेड जिस तरह गर्मी बढ़ रही है, इसी तरह उनका 1 घंटे बिजली की लोड शेडिंग बढ़ा रहे हैं।
शदीद गर्मी और लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल करके रख दिया। बिजली बंदिश से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। खबर शामिल शाबाश दर्स का कातिल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें जश्न मनाया जा रहा है। मुलजिम को उसके कबीले के अफराद की जानिब से पगड़ी बांधी गई। सराय के मुताबिक दर्स कबीले के अफराद ने कुछ साल कबल उसके भाई को कत्ल किया था। कश्मीर में पुलिस चेक पोस्टों पर हमले न रुक सके। ज़ेरे पुल के मुकाम पर पुलिस पिकेट पर डाकू ने हमला कर दिया। हमले में 6 मोटरसाइकिल सवार डाकू मुलविस निकले। मुसलमान की फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। पुलिस एहलकारों की जवाबी फायरिंग से 2 डाकू जख्मी हो गए हैं। कश्मीर में पुलिस चेक पोस्टों पर हमले न रुक सके। ज़ेरे पुल के मुकाम पर पुलिस पिकेट पर डाकुओं ने हमला कर दिया। हमले में 6 मोटरसाइकिल सवार डाकू मुलविस थे। कराची में पिकनिक पर जाने वाले खानदान की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। माड़ीपुर के करीब बस तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। 14 जख्मी हो गए हैं। जाम-बहक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जाता है। देर खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद में दुकानदारों ने सब्जियों के रेट आज खुद मुकर्रर कर लिए, जिसकी वजह से सब्जियां सरकारी रेट लिस्ट के मुकाबले में महंगी फरोख्त हो रही हैं। शहरियों का कहना है कि पहले इस बजट में 1 माह का राशन आ जाता था, अब बामुश्किल 1 हफ्ते की खरीदारी हो पाती है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल के बाद मार्केट में भी उतार चढ़ाव आया है। हमने देखा है कि फैसलाबाद में सब्जियों के रेट्स जो हैं वो कम नहीं किए जा रहे, बल्कि वो बढ़ा दिए गए हैं। आलू जो है 120 रुपये किलो, प्याज जो है वो भी 130 रुपये से 150 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद भी हैं, उनसे महंगाई की सूरत हाल के बारे में जानते हैं। मार्केट में महंगाई की सूरत हाल क्या है? सब्ज़ियाँ आम आदमी ख़रीद सकता है? बिल्कुल नहीं ख़रीद सकता, ना सब्जियां खरीद सकते हैं ना दालें। आज अखबार में लिखा है 15-15 रुपये किलो इन्होंने महंगी कर दी, टैक्स लगा दिया है। बच्चों की फ़ीसों दे नहीं सकता है, रोटी कहाँ से खाएगा, सब्जियां कहाँ से खरीदेगा। इन्होंने जो दिन का 3000 बिल आता है तो 12-12 हज़ार आ रहा है, क्या करेंगे? बच्चे पालेंगे, सब्जियाँ खरीदेंगे, दालें। बहुत शुक्रिया आपका। और अब ये जानिए कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए मुल्क भर के मखसूस अजला में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम चलाई जा रही है। ये मुहिम तमाम सूबों के 38 अजला में चलाई जाएगी। इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम 27 अजला में मुकम्मल, जबकि 11 अजला में जुज़वी तौर पर चलाई जाएगी, जिसमें 5 साल तक की उम्र के 90 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में सवात, टांग, शुमाली वज़ीरिस्तान, बन्नू और लकी मरवत समेत 16 अजला में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब के 6 अजला में लाहौर, रावलपिंडी, भावलपुर, लोधरा, मुजफ्फरगढ़ और गुजरावाला शामिल हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में लौरलई, किला सैफुल्ला, मस्तूंग, सिब्बी और कल्लात और समेत 16 अजला, जबकि सिंध में शिकारपुर, मीरपुर खास, बदीन, जैकबाबाद, हैदराबाद, जामशोरो और सक्खर में खुसूसी पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। महकमा सेहत का कहना है कि पोलियो वायरस से निजात दिलाने के लिए माशरे के तमाम तबकात को अपना इनफरादी किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी। शहरी ने सिंगल डिजिट की हामिल नंबर प्लेट 10 करोड़ में खरीद ली है। महकमा एक्साइज की जानिब से प्रीमियम व्हीकल नंबर प्लेट्स की नीलामी की तकरीब मुनक्किद की गई है और तकरीब में सीनियर सूबाई वजीर शर्जीना मेमन, नासिर हुसैन शाह, मुकेश कुमार चावला ने भी शिरकत की। 40 नंबर प्लेट्स की नीलामी से हुकूमत सिंध को 67 करोड़ और 54 लाख रुपए की आमदनी हुई है। प्रीमियम नंबर डिजिट की नंबर प्लेट 10 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है। 5 के हिस्से की नंबर प्लेट 5 करोड़ 30 लाख और नंबर 7 4 करोड़ 60 लाख में फ़रोख्त हुई है। 4 करोड़ 10 लाख और 9 नंबर की नंबर प्लेट 4 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है। शर्जीना मेमन का कहना है कि नीलामी से हासिल होने वाली रकम सैलाब ज़दगान के लिए मकानात की तामीर पर खर्च की जाएगी। सफारत खाना पाकिस्तान बराए हंगरी में कम्युनिटी बैठक। और इस वक्त आपको बताएं कि पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने के हवाले से मामला ज़ेर गौर है। हंगरी शहरी निकाह इस वक्त पाकिस्तानी ट्रक आर्ट की धूम। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुबैर हुसैन की रिपोर्ट में। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।